Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next chapter of class 12th, that is application of derivative. We already discussed with you 7th chapter, that is differentiation, and this is your application of derivative. अब हमको बेटा application पढ़ना है. पहले हमने जो 6th चैप्टर पढ़ा था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, देन हमने 7th चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशिएशन. तो अब जो यहाँ पे 8th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये बेटा चैप्टर उन्हीं बच्चों को क्लियर होगा जिनको 7th चैप्टर अच्छे से समझ आया है. ठीक है, तो 7th चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको अच्छे से पढ़ें एंड उसके बाद ही आपको 8th चैप्टर समझ आएगा. एंड 8th चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी ईयर one maximum marks question appears in your exam from 8th chapter. Now let's see, this is your chapter name, application of derivative. Now let's see, we discuss concept of exercise 8.1. Here we have to learn rate of change of quantities. तो यहाँ पे बेटा हमको क्या पढ़ना है कि एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है. ओके, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स का बेसिक अगर मीनिंग देखता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स का बेसिक मीनिंग ये है बेटा, रेट ऑफ चेंज वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स. मतलब वाई एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. ओके, now if x and y are function of sub parameter t, then dy by dt is equals to dy by dx into dx by dt. Therefore if the rate of change x with respect to t is known, then we can find the rate of change of y with respect to t. ओके, जैसे अगर हम बेटा डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है, वेलोसिटी हमने देखा है, एक्सेलरेशन हमने देखा है फिजिक्स में, तो वहाँ पे डी एस बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज़ द वेलोसिटी. क्योंकि वहाँ पे हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज योर वेलोसिटी. अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर एक्सेलरेशन. ओके बेटा, तो ये सब चीज़ें हमें इस एक्सरसाइज में डिस्कस करनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज योर एक्सरसाइज 8.1. Now let's see question from this exercise. Find the rate of change of area of circle with respect to its radius. मतलब आपको अगर अज्यूम कर रहा हूँ मैं एरिया इज ए, तो आपको डी ए बाई डी आर फाइंड आउट करना है. एंड डी ए बाई डी आर इज नथिंग बट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट रेडियस. नाउ आपको क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. So let radius of the circle is smaller and area of circle A, that is pi r square. Now I have to find out dA by dr, that is the rate of change of area with respect to its radius. Now dA by dr, तो dA by dr और पाई आर स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर. तो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर, दैट इज योर 2 पाई आर. अब आर की वैल्यू दी हुई है आपको, जब आर हमारा 3 सेंटीमीटर है उस सिचुएशन पे हमको एरिया में चेंज फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर. तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, एंड देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन आर इज 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू वैल्यू ऑफ आर इज 3, 2 पाई इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 पाई. नाउ यहाँ यूनिट का भी ध्यान रखें बेटा, डी ए बाई डी आर है, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रेस्पेक्ट टू रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बैलून इज ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल. आपको गिवन है कि भाई हमारा जो बैलून है वो स्पेरिकल शेप में है. ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस. फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग with respect to its radius when the radius is 7 centimeter. तो volume we know that volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. Therefore rate of change of volume with respect to r, that is dv by dr. तो वॉल्यूम का विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो dv बाई डी आर इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब का डिफरेंशिएशन बेटा विद रेस्पेक्ट टू आर 3 आर स्क्वायर. तो dv बाई डी आर आ जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर. अब आपको आर गिवन है, जब आर हमारा 7 सेंटीमीटर है उस सिचुएशन पर आपको रेट ऑफ
इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन r इज 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर। तो दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो दैट इज योर 616 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। Okay, now let's see second part of this question. A balloon which always remains spherical has variable diameter 3/2 2x plus 3. Determine the rate of change of its volume with respect to x. ठीक है बेटा। तो diameter of balloon we have to given 3/2 2x plus 3 और x is variable. Therefore radius will be 3/4, डिवाइड कर देंगे 2 से बेटा, 3/4 2x plus 3. Now volume of balloon will be 4/3 pi r cube. तो v is equals to 4/3 pi 22/64 2x plus 3 का होल क्यूब। Since volume is 4/3 pi r cube. Therefore v is equals to आ गया हमारे पास 9 pi by 16 2x plus 3 का होल क्यूब। Now rate of change of volume with respect to x, that is dv by dx. एंड ये आपका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे v का विद रेस्पेक्ट टू x में, तो ये आ जाएगा 27 पाई बाई 8 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर पार्ट नंबर सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट is the surface area of balloon increasing when its radius is 15 centimeter. So let the radius of balloon is r and s is the surface area of balloon at time t. तो s is equals to बेटा surface area of spherical balloon will be 4 pi r square. तो यहाँ से बेटा आपको rate of change of radius you have to given that is 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब आपको टाइम के रेस्पेक्ट में रेडियस में चेंज गिवन है, दैट इज डी आर बाई डी टी गिवन है। देखो बेटा वहाँ पे रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, इसका मतलब रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, दैट इज डी आर बाई डी टी, दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टी, यू हैव टू आस्क एट व्हाट रेट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इंक्रीजिंग। इसका मतलब आपसे विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है बेटा। तो यहाँ से डी एस बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये आ जाएगा 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी भी आएगा बेटा, क्योंकि आर भी वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है तो डी आर बाई डी टी भी आएगा इंटू में। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी वी ऑलरेडी यू हैव टू गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 8 पाई आर इंटू 10 इज इक्वल्स टू 80 पाई आर। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन आर इज 15 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू बेटा 15 पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दैट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द गिवन बैलून। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम वी नो 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया वी नो ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम यू हैव टू गिवन 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डी वी बाई डी टी यू हैव टू गिवन 20, तो डी वी आपको वॉल्यूम गिवन है बेटा, तो वहाँ से वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी यू हैव टू गिवन 24 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी यहाँ से जाएगा 5/पाई आर स्क्वायर। अब आर भी आपको गिवन है, तो वहाँ से आप डी आर बाई डी टी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एस आपको गिवन है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। तो एस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 5/पाई आर स्क्वायर। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8 पाई आर इंटू 5/पाई आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका बेटा 40/r। नाउ व्हेन r इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, then the rate of change of surface area will be 40/8, because value of radius you have to given 8 and that is equals to 5 centimeter square per second. Okay beta, now let's see next question. The area of an expanding rectangle is increasing at the rate of 48 centimeter square per second.
The length of rectangle is equal to the square of breadth. At what rate is the length increasing at the instant when the breadth is 4.5 centimeter? Now let x and y the length and breadth of the given rectangle respectively, and a is the area of rectangle at time t. Now you have to given that length of rectangle is equal to the square of the breadth. Therefore x is equals to y square. Now area will be length into width, area is equals to x into y. तो यहाँ से आपका a आ जाएगा बेटा y square, because x is equals to y square into y, that is equals to y cube. Therefore area will be y cube. Now rate of change of area with respect to t you have to given 48 centimeter square per second. तो यहाँ से dA by dt आ जाएगा 48. Now a you have to you already find out the a, that is area, and that is y cube. तो d over dt y cube is equals to 48. तो यहाँ से 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी टी इज इक्वस टू 48 आ गया बेटा. तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वस टू 16 अपॉन वाई स्क्वायर. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टी, that is dx by dt and d over dt y square, and that is equals to 32 by y. Now when breadth y is equals to 4.5 centimeter, the rate of increase of length will be 32 by 4.5 and that is equals to 7.11 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके बेटा, तो सेम जो आपको डाटा गिवन है एक बार उसको आप अच्छे से ध्यान दें, और जो डाटा आपसे पूछा है किसके रेस्पेक्ट में आपको गिवन है. रेट की जब भी बात होती है तो हम मोस्टली जब भी कुछ नहीं गिवन होता है तो हम टाइम से ही लेके चलते हैं उसको. तो यहाँ से जैसे आपको बेटा जो भी चीज़ गिवन है, जैसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ पूछा है या गिवन है, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा. ओके, और टाइम बेटा यूनिट पर सेकेंड ही आएगा उसका. Now let's see next question. A man of 160 centimeter tall walks away from a source of light situated at the top of a pole 6 meter high at the rate of 1.1 meter per second. How fast the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from the pole? तो आपको बेटा यहाँ पे मैन की हाइट गिवन है, that is 160 सेंटीमीटर and that is 1.6 मीटर आ जाएगा बेटा. पोल की हाइट गिवन है 6 मीटर. तो यहाँ से सिमिलरिटी यूज़ करेंगे बेटा हम, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बिकॉज डायग्राम में हम देख रहे हैं इजीली ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए क्यू पी आर सिमिलर. देयरफॉर देयर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. देयरफॉर पी क्यू ओवर ओ बी इज इक्वल्स टू क्यू ए ओवर ओ ए. तो यहाँ से आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी 4L इज इक्वल्स टू 11S. नाउ विद रेस्पेक्ट टू टी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू 11ds बाई डी टी. तो dl बाई डी टी यू हैव टू गिवन दैट इज 1.1 एंड दैट इज नथिंग बट इट इज 11/10. तो यहाँ से dl बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहाँ से आपको ds बाई डी टी आ जाएगा बेटा, एंड दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो of the man. Okay, that is ds by dt is equals to 0.4 meter per second. Okay, now let's see next question. A particle moves along a curve y is equals to 2 by 3 x cube plus 1. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing twice as fast as the x coordinate. तो y is equals to 2 by 3 x cube plus 1 you have to given dy by dt. बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy by dt आएगा 3x square dx by dt. Now you have to given y coordinate is changes 2 times as fast x coordinate. तो dy by dt is equals to 2 dx by dt. तो यहाँ से बेटा इक्वेशन जो हमने सेकंड से dy by dt निकाला था उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे. तो 2 dx by dt is equals to 3x square into dx by dt. यहाँ से इक्वेशन से x square is equals to 1 आएगा बेटा, x is equals to plus minus 1. Therefore when x is equals to 1 then y is equals to 5/3. तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 1 5/3, और जब वैन इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू -1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3. देयरफॉर वी हैव 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स दैट इज 1 5/3 एंड -1 1/3. ओके बेटा, नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स सी वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फलन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब वॉल्यूम में चेंज गिवन है बेटा, यूनिट को देख के आप पहचानो. थ्रो ए टिनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम
when the slant height of water is 3 centimeter, find the rate of decrease of slant height of the water when given that the vertical angle of funnel is 120 degree. तो वॉल्यूम वी नो दैट इज कोनिकल फनल, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम यहाँ ट्राइंगल यूज़ करें बेटा, तो ट्राइंगल जो हमने नीचे ट्राइंगल लिया हुआ है, ट्राइंगल ए ई और आर ले लो थोड़ी देर के लिए उसको, तो आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू वहाँ से जाएगा एल साइन थीटा। थीटा यू हैव टू गिवन, टोटल एंगल 120 है तो हाफ करेंगे 60 आ जाएगा। तो वहाँ से टिग्नोमेट्री की हेल्प से आप एल साइन 60 इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा, एच आ जाएगा बेटा आपका एल कोस 60 एंड v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप वहाँ से r और h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम वहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई/8 एल क्यूब। तो यहाँ से dv/dt निकालेंगे, तो dv/dt आएगा 3, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा पाई/8 एल क्यूब का, तो 3 इंटू पाई/8 एल स्क्वायर इंटू dl/dt। Now rate of decrease in volume that is dv/dt is equals to -4, you have to give नेगेटिव इसलिए लिया है बेटा क्योंकि वहाँ से फिर वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई वी टेक नेगेटिव वैल्यू। तो dv/dt इज इक्वल्स टू -4 3 पाई/8 एल स्क्वायर dl/dt। तो यहाँ से dl/dt हमारा आ जाएगा -32/3 पाई एल स्क्वायर। वैन एल इज इक्वल्स टू 3, dl/dt आपका आएगा -32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा देखो ये भी नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे इस फनल में से वाटर ड्रॉप नीचे गिरेंगी तो हमारा जो स्लैंट हाइट है वो भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब स्लैंट हाइट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बेटा ध्यान से करें। ओके, थैंक यू एवरीवन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू एवरीवन।